नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी दरअसल प्रधानमंत्री बनने के लिए अब टंकियों पर भी चढ़ना शुरू कर दिए हैं। दरअसल ये बातें हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो है जिसको लेकर के जनता कहती हुई नजर आ रही है और जम करके राहुल गांधी को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पेज से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि राहुल गांधी तिरंगा लेकर के टंकी पर चढ़ रहे हैं और इस तिरंगे को लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में कैप्शन दिया गया है कि हर ऊंचाई पर तिरंगा लहराए। इसके बाद क्या था, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और राहुल गांधी को लेकर के लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही लोगों ने उन तस्वीरों को भी शेयर करना शुरू कर दिया जिसमें देखा जा सकता है कि फिल्म शोले के किरदार वीरू बसंती को मनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं और ये कहते हैं कि जब तक बसंती मानेगी नहीं तब तक मैं पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरने वाला। इसको लेकर के लोगों ने 2 फोटो शेयर किए हैं और तुलना जो है वो राहुल गांधी की वीरू से कर दी गई है और ये कहा जा रहा है लोगों के द्वारा बनाए गए मीम्स में कि राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं टंकी पे चढ़ के कि जब तक उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बना देती देश की जनता तब तक वो टंकी से नहीं उतरने वाले। दरअसल ये जो तमाम बातें हो रही है वो राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर के हो रही है और इसको लेकर के तमाम तरीके के कैप्शंस देखने को मिल रहे हैं। लोग इसको लेकर के बाकायदा शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ ही इसमें एक और बात नोटिस करने वाली है जिसको लेकर के जनता ट्रोल कर रही है और शिकायत भी कर रही है। जिस तरीके से इस वीडियो में कैप्शन दिया गया है कि तिरंगा को सबसे ऊंचाई पर लहराएंगे और इसी के साथ ही इस वीडियो में देखा भी जा सकता है कि हालांकि राहुल गांधी और जो कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तिरंगे को लेकर के टंकी के ऊपर लहराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को गौर से देखा जाए तो इसके पीछे एक और झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज से भी काफी ऊंचा लहराया जा रहा है और इस झंडे में राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी का निशान और चुनाव चिन्ह भी देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के ट्रोलर्स ने ट्रोल किया और कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और राष्ट्रीय ध्वज को सबसे ऊंचे पर लहराना तो मात्र एक दिखावा है। असल में तो राहुल गांधी वाला ही झंडा सबसे ऊंचा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पानी की टंकी पर चढ़कर देश का तिरंगा फहराया है। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार भी मौजूद रहे। बता दें, राहुल गांधी ने इस दौरान जनता को संबोधित भी किया और कहा कि कन्नड़ भाषा का सम्मान होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। अब ये कर्नाटका के चित्रदुर्ग जिले में पहुंच चुकी है। गुरुवार को इसका 36वां दिन था। राहुल 12 राज्यों की यात्रा करते हुए कश्मीर भी जाएंगे। अब तक उन्होंने 925 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। बता दें कि राहुल गांधी चित्रदुर्ग में एक जगह से गुजर रहे थे, तभी उन्हें पानी की टंकी में कांग्रेस पार्टी का बैनर और झंडा दिखाई दिया। वे पानी की टंकी पर चढ़ने लगे। इसके बाद कई कार्यकर्ता भी उनके पीछे पीछे आ पड़े। राहुल ने टंकी पर चढ़ करके देश का तिरंगा फहराया और कुछ मिनट बाद वहां से उतर गए। इस वीडियो में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे राहुल गांधी राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दे रहे हैं और उन्हें सबसे ऊंचाई पर लहरा रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पे लोगों ने इसको कुछ और ही तरीके से पकड़ना शुरू कर दिया है और लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान की बात करना और उन्हें सबसे ऊंचे में लहराए जाने की बात करना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का एक प्रोपेगेंडा है। असल में तो देखा जा सकता है कि कैसे राहुल गांधी की फोटो वाली तिरंगे सबसे ऊंची लहराते हुए दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने आखिर उस तिरंगे से ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज की शान को क्यों नहीं बढ़ाया और राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे को सबसे ऊंचा क्यों नहीं लहराया। इसी के साथ ही कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से फिल्म शोले में जो वीरू कैरेक्टर थे यानी कि जो धर्मेंद्र पाजी ने जो कैरेक्टर निभाया था वीरू का, उसमें देखा जा सकता है कि कैसे वो बसंती को मनाने के लिए पानी की टंकी में चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक बसंती हाँ नहीं बोलेगी मैं पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरने वाला। जिसके बाद बसंती भी हाँ बोल देती है और वीरू पानी की टंकी से उतर जाते हैं।
इसी सीन को रिक्रिएट करते हुए, यानी कि इसी सीन के फोटो और राहुल गांधी की टंकी पर चढ़ी हुई फोटो को जनता शेयर कर रही है और ये दावा कर रही है कि राहुल गांधी भी शायद वीरू के सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बना देती तब तक वो टंकी से नहीं उतरने वाले, यूं ही टंकी पर चढ़े रहेंगे। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा ये जो नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान वो आकर्षित कर सके, तो इससे नहीं लगता कि देश की जनता को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि होने वाले हिमाचल प्रदेश के चुनाव और गुजरात के चुनाव में कहीं भी कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तमाम पार्टियां इसको लेकर के गुजरात और हिमाचल प्रदेश में लगातार दौरे कर रही हैं, चाहे फिर हम बीजेपी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो वही कांग्रेस इस समय बिल्कुल चुप्पी साध के बैठा हुआ है। उनके कोई भी नेता का कोई भी दौरा गुजरात या हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इतनी खामोश क्यों है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आने वाले 17 अक्टूबर को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होने हैं। देखने को मिला था कि कैसे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की जहां बात चल रही थी, इसकी चर्चा हो रही थी, इसके नॉमिनेशंस को लेकर के बात हो रही थी, तो ये जो सियासी घमासान है वो यहां पर आकर के थम गया कि आखिर राजस्थान का सीएम कौन बनेगा। दरअसल हुआ यूं कि गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाना है, ये बात कांग्रेस की आला कमान के द्वारा कही गई, लेकिन जो अशोक गहलोत है वो राजस्थान के सीएम के पद को छोड़ना नहीं चाहते थे और कांग्रेस सचिन पायलट को राजस्थान का नया सीएम बनाना चाहती थी। जिसके बाद क्या था, राजनीति में रार शुरू हो गई और अब कांग्रेस के अशोक गहलोत ने खुद इससे अलग कर लिया और जहां देखने को मिला था कि विद्रोह भी शुरू हो गया था। अशोक गहलोत के पाले के कई विधायकों ने इसको लेकर के इस्तीफा देने की भी बात कह दी थी। कहा था कि अगर सचिन पायलट को कांग्रेस के द्वारा राजस्थान का सीएम बनाया जाता है तो वो आज ही पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद कांग्रेस आला कमान काफी ज्यादा नाराज हुई थी और इसको लेकर के अशोक गहलोत ने कांग्रेस आला कमान से माफी भी मांगी थी। फिलहाल ये चीजें अभी थम चुकी हैं, लेकिन अभी भी देखने को मिल रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच ये जो कॉम्पिटिशन है वो है, लेकिन देखना होगा कि 17 अक्टूबर को जो चुनाव होता है उसमें कौन अध्यक्ष बनता है। फिलहाल जो नाम की चर्चा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बताई जा रही है, लेकिन जहां एक और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तहत अपनी पार्टी को मजबूती देना चाहती है और आने वाले 2024 के चुनाव में एक बार फिर से खड़े होने की हिम्मत दिखा रही है। लेकिन जिस तरीके से हर राज्य में चुनाव के वक्त की जो हालात देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी की, वो दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है और जो तमाम कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं आपस में ही उनके संबंध खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही जहां राहुल गांधी जो भारत यात्रा कर रहे हैं, इसमें उनकी नए नए वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं, नई नई तस्वीरें भी सामने आती हुई दिखाई दे रही है जो लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। कभी वो बारिश में भीगते हुए स्पीच देते हुए नजर आते हैं, कभी वो पुशअप्स करते हुए नजर आते हैं, कभी बोटिंग करते हुए नजर आते हैं, तो कभी किसी अन्य तस्वीरों के साथ भी राहुल गांधी नजर आते हैं। लगातार ये जो तस्वीरें हैं, ये वीडियो है, चर्चा का विषय बनी रही हैं। लेकिन आज जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो छाया हुआ है वो पानी की टंकी में कैसे राहुल गांधी तिरंगा फहरा रहे हैं उसको लेकर के जिक्र हो रहा है और यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यही कहना चाहते हैं देश की जनता से कि अगर उन्हें पीएम नहीं बनाया गया तो वो टंकी से कूद सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के मीम्स बनाए जा रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। हमेशा ही जनता राहुल गांधी को ट्रोल करते हुए नजर आती है और राहुल गांधी को लेकर के हमेशा ही जनता मीम्स बनाते हुए नजर आती है और इस बार एक बार फिर से राहुल गांधी ने खुद जनता को मीम्स मटेरियल दे दिया है और लोग इसको लेकर के शोले के सीन से रिक्रिएट कर रहे हैं, जिसने देखा गया था कि वीरू कैसे टंकी पर चढ़ते हैं और बसंती को मनाने की बात करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर यह भी बोल रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी कौन सी बसंती को मनाने के लिए टंकी पर चढ़ चुके हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।